हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, बहुत सारे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स मार्केट में पैसा लूज करते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि वो समझ नहीं पाते कि चार्ट उनके साथ क्या बातें कर रहा है, चार्ट की लैंग्वेज क्या है। तो दोस्तों, चार्ट अगर हम पैटर्न के हिसाब से समझेंगे तो चार्ट हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है, जैसे कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। तो चार्ट पैटर्न ही हमें सब कुछ बता देता है। जब भी हम प्रॉपरली पैटर्न को समझ पाते हैं तो हम ये भी समझ पाते हैं कि चार्ट हमें क्या बता रहा है, आगे जाकर कौन से डायरेक्शन में स्टॉक जा सकता है, वो भी पैटर्न हमें बता देता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो आपको आज की वीडियो में हम जो भी पैटर्न्स देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। उसको थोड़ा बैक टेस्ट करके चार्ट देखने चाहिए और वहाँ पे आपको पता करना चाहिए कि ये पैटर्न वाकई में वर्कआउट होते हैं क्या नहीं। मल्टीपल टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा कि जब भी ये पैटर्न चार्ट पे दिख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं। आप करंट मार्केट में भी इस तरह के पैटर्न ढूंढ सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वेदर वो आपके टारगेट को हिट कर रहे हैं या तो स्टॉप लॉस को। अगर स्टॉप लॉस पे जा रहे हैं तो लॉस कितना हो रहा है और टारगेट पे जा रहे हैं तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हम वन बाय वन वही देखने वाले हैं। वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन हर एक पैटर्न समझ लेने की कोशिश करते हैं, किस तरह से पैटर्न बनता है, किस तरह से चार्ट पे हमें देखना चाहिए, पैटर्न बुलिश होता है या बेरिश होता है, वो भी हम ये वीडियो में समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न हमने यहाँ पे लिया है वो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही अच्छी खासी है। हर टाइम पे आपको ये पैटर्न चार्ट पे दिखेगा ही ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। पैटर्न फॉर्मेशन जनरली आपके सामने हमने यहाँ पे दिया है, जहाँ पे इस तरह से एक लेफ्ट शोल्डर बनता है, फिर एक हेड बनता है और फिर राइट शोल्डर बनता है। हेड ऊपर के साइड में बनेगा और अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर आपको एक ही लेवल पे बनता हुआ दिखेगा। नीचे वाली जो भी हम सपोर्ट लाइन मार्कआउट करते हैं उसको नेक लाइन कहते हैं। इसका ब्रेकडाउन जब भी होता है तो इसमें एक मोमेंटम बनता है और जनरली जितना हेड का हाइट होता है उतना ही यहाँ से नीचे अगर हम ऐड करेंगे तो वह हमारा टारगेट होता है। ये एक बेयरिश पैटर्न है क्योंकि ये ब्रेकडाउन देकर नीचे जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगला पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। ये भी बियरिश पैटर्न है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन होती है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन पे 2 टाइम्स यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेता है और उसके बाद कंफर्म करता है कि स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और फिर यहाँ पे एक बार जब भी नीचे आकर रिवर्सल देकर सेकेंड टॉप स्टॉक ने बना दिया होता है तो वही लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं और उसी को ही नेकलाइन कहते हैं। जब भी नेकलाइन को ब्रेकडाउन मिलता है तो इसमें गिरावट आने की संभावना होती है और जनरली यहाँ पे जो भी डिस्टेंस स्टॉक ने बनाया हुआ होता है उतना फॉल एक्सपेक्टेड होता है। तो इस तरह से ये भी पैटर्न बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ आपको दिखेगा। दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। ये एक बुलिश पैटर्न है। स्टॉक में गिरावट आती है और नीचे जाने के बाद एक लेवल पे स्टॉक रुकता है, वही लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। थोड़ा पुल बैक देकर फिर से स्टॉक नीचे आता है और वही लेवल पे सेकेंड टाइम फिर से सपोर्ट लेता है, उसको हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम बॉटम और यहाँ पे सेकेंड टाइम बॉटम। तो डबल बॉटम पैटर्न जब भी बनता है और उसके बाद इसमें रिकवरी आती है तो हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन भी मार्कआउट कर सकते हैं चार्ट को देखकर। ये लाइन ये भी लेवल पे हो सकती है या तो ऊपर के लेवल पे हो सकती है, चार्ट के हिसाब से आपको देखना होगा। तो जो भी नेकलाइन है जब भी इसको ब्रेकआउट मिलता है तो जनरली यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस था ये नेकलाइन से नीचे सपोर्ट तक का, तो उतनी मूवमेंट ऊपर के साइड में आने की संभावना होती है, उसको हम हमारा टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगुलर पैटर्न। ये भी पैटर्न आपको मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे बनता हुआ दिखेगा। पैटर्न फॉर्मेशन में आपको इस तरह से लोअर हाइज बनते हुए दिखेंगे और हाइयर लोज बनते हुए दिखेंगे। इस तरह से इसका वाइडनेस पहले ज़्यादा होता है और धीरे धीरे ये वाइडनेस इस तरह से कम होता हुआ दिखता है, तो ये नैरो होता हुआ दिखता है और एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न को देखेंगे तो ट्रायंगल जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको ट्रायंगुलर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद इसमें एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलती है। इसका टारगेट हम कैलकुलेट करने के लिए ये जो ट्रायंगल का ये वाइडनेस का एरिया था यहाँ से
यहाँ तक का हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। तो वो ब्रेकआउट लेवल से ऊपर अगर हम ऐड करेंगे उतना ही डिस्टेंस तो वो हमारा टारगेट होता है। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जिस तरह से ट्रायंगुलर पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये फ्लैग पैटर्न भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यानी कि अगर ये अप ट्रेंड में बनेगा, ब्रेकआउट देगा, तो ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर डाउन ट्रेंड में बनेगा, रिवर्स फ्लैग बनेगा या तो ट्रायंगल बनेगा और उसको ब्रेक डाउन देगा, तो इसमें फर्दर गिरावट आने की संभावना होती है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न होते हैं। यहाँ पे फ्लैग पैटर्न देखेंगे तो पहले इस तरह से पोल फॉर्मेशन होगा, इसको फ्लैग पोल हम कहेंगे। फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा या तो करेक्शन देगा कुछ समय के लिए, उसको हम फ्लैग कहेंगे। और इसके ब्रेकआउट के बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आएगी। टारगेट कैलकुलेट करने के लिए जो फ्लैग का पोल है इसके हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट रहेगा। ये भी पैटर्न आपको ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत टाइम दिखेगा बनता हुआ और इसकी एक्यूरेसी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले इस तरह से एक राउंड बनता है और उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन होता है। जो पहला राउंड होता है उसको कप कहा जाता है और फिर एक छोटा सा हैंडल बनता है, इसको ये करेक्शन को हम हैंडल कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आती है। ये केस में जनरली ये राउंड की जो भी हाइट है या तो कप की जो हाइट है ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको शेप के बारे में डिस्कस किया जिसको पैटर्न के हिसाब से हमने समझ लेने की कोशिश की। जैसे कि ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो ट्रायंगुलर पैटर्न, फ्लैग जैसा दिख रहा है तो फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल जैसा दिख रहा है तो कप एंड हैंडल पैटर्न। उसी तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी होता है। ये पैटर्न जब भी ब्रेकआउट देता है अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, तो जनरली यहाँ पे मैं आपको हर एक पैटर्न के हिसाब से एंट्री एग्जिट के रूल बता देता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको हर एक पैटर्न जो भी हमने प्रीवियसली देखा है उसका एंट्री एग्जिट के बारे में आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो पैटर्न को ब्रेकआउट जो भी कैंडल दे रही है वो कैंडल के हाई के ऊपर जाने के बाद हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आप दो तरीके से रख सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं या तो स्विंग लो जो भी रिसेंटली बना हुआ होता है वो लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के बारे में मैंने पैटर्न के हिसाब से आपको बता दिया है। मल्टीपल टाइम्स आपको 1:2 का कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखेगा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये जो बेसिक पैटर्न्स है चार्ट पे मल्टीपल टाइम्स बनते रहते हैं। अगर हम यही पैटर्न्स मास्टर करेंगे और इसको हम फर्दर सेक्टर वाइज, इंडिकेटर वाइज, मार्केट वाइज देखने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करके ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो भी बातें होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। तो बिगेस्ट मिस्टेक्स बिगिनर्स मेक, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। जिसमें मिस्टेक 1 है ट्रेडिंग पैटर्न्स विदाउट कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन लेने से पहले पैटर्न ट्रेड नहीं करना चाहिए। यानी कि पूरी तरह से पैटर्न प्रॉपरली बनना चाहिए, उसका ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, वॉल्यूम के साथ होना चाहिए और उसके बाद ही ट्रेड करना है। इसीलिए हमने मिस्टेक 2 यहाँ पे लिखी है, इग्नोरिंग वॉल्यूम। कभी भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। यूजिंग टू मेनी इंडिकेटर्स, जब भी हम पैटर्न देख रहे हैं तो कुछ इंडिकेटर्स आप ले सकते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए। जैसे कि अबव 50 DMA है क्या, 100 DMA है क्या, 200 DMA है क्या, RSI का सिग्नल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल इंडिकेटर जब भी आप लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारे इंडिकेटर लिए, तो वो भी नहीं करना चाहिए। एंड मिस्टेक नंबर 4 इज एंटरिंग रैंडम ट्रेड्स विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आप टेक्निकली पोजीशन बना रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे, तो कितने क्वांटिटीज लेने चाहिए, मैक्स लॉस आपका कितना होना चाहिए। तो ये सब कुछ देखकर ही आपको पोजीशन बनानी चाहिए। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स आपको बता देते हैं। जब भी आप चार्ट पैटर्न्स के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको ये प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड। हमें पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और ट्रेंड के साथ ही जाने की कोशिश करनी है। ट्रेंड में जो भी पैटर्न बनते हैं तो वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी हो रहा है तो वो भी क्लोजिंग बेसिस पे हो रहा है क्या, तो उसके लिए भी वेट करना है। फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है क्या, वो भी देखना है। उसी के साथ स्टॉप लॉस भी कंपलसरी हमें इस्तेमाल करना है। एंड मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। तो ये सब कुछ जब भी देखकर हम ट्रेड करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो के जरिए हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है तो मुझे लगता है कि आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।